सुकून की तलाश में आपका स्वागत है दोस्तों। क्या कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ होते हुए भी दिल बेचैन रहता है? घर हैं, रिश्तेदार हैं, रोजगार है, लोग इज्जत भी देते हैं, लेकिन फिर भी रात को जब इंसान अकेला होता है तो उसके दिल के किसी कोने से एक आवाज आती है, क्या बस इतना ही है? आखिर वो सुकून कहाँ है जिसके लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता रहता है? आज की ये कहानी इसी तलाश की कहानी है दोस्तों। ये किसी तारीखी वाकया पर मायने नहीं है, ना ही किसी मशहूर बुजुर्ग की जिंदगी का हिस्सा है। ये एक रूहानी दास्तान है जो सूफी तालीमात, मोहब्बत, सब्र, तवक्कुल और इखलास से प्रेरित है। तो आइए आंखें बंद कीजिए और दिल को खोल दीजिए, क्योंकि आज का सफर सिर्फ एक मुसाफिर का नहीं, शायद हम सब के दिल का सफर है। सदियों पहले बुलंद पहाड़ों और हरे भरे खेतों के दरमियान एक छोटा सा गांव था। सुबह की अजान के साथ ही पूरा गांव जाग उठता। कहीं बच्चों की हंसी गूंजती, कहीं बैलों की घंटियां और कहीं तंदूर की पहली रोटी की खुशबू हवा में घुल जाती। इसी गांव में एक नौजवान रहता था, उसका नाम था आयान। लोग उसकी मिसाल दिया करते थे, कितना शरीफ लड़का है, कभी किसी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, अल्लाह ने सब कुछ दिया है इसे। और वाकई उसके पास सब कुछ था। एक छोटा मगर खूबसूरत घर, जरखेज जमीन, दो घोड़े, कुछ वफादार दोस्त और एक प्यारी सी माँ जो हर नमाज के बाद उसके लिए दुआ करती थी। नाजरीन, मगर एक चीज थी जो आयान के पास कभी नहीं थी, वो था दिल का सुकून। हर रात जब सारी दुनिया सो जाती, आयान अपने घर की छत पर बैठकर आसमान को देखता रहता। हजारों सितारे चमकते, ठंडी हवा चलती, मगर उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी उठती। उसे लगता जैसे उसका दिल किसी ऐसी चीज को ढूंढ रहा हो जिसका नाम भी वो नहीं जानता। एक रात उसने अपनी माँ से पूछा, अम्मी जान, क्या हर इंसान को जिंदगी में कभी ना कभी ऐसा लगता है कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी है? माँ ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराई और बोली, बेटा, कभी कभी अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंसान के दिल में एक खाली जगह इसलिए छोड़ देता है ताकि वो दुनिया से नहीं अपने रब से मोहब्बत करना सीखे। ये अल्फाज आयान के दिल को छू तो गए, लेकिन उसकी बेचैनी कम ना हुई। उस रात वो देर तक सो ना सका। उसने फैसला कर लिया, वो सुकून को ढूंढ कर ही रहेगा, चाहे उसके लिए पूरी दुनिया ही क्यों ना देखनी पड़े। सुबह फजर के बाद आयान ने अपनी माँ के हाथ चूमे। माँ ने उसके सर पर हाथ रखा और सिर्फ इतना कहा, बेटा, सफ़र लंबा हो या छोटा, अपनी नीयत कभी मत खोना। आयान ने एक छोटा सा झोला कंधे पर रखा, उसमें कुछ रोटियां थी, पानी था और अपने वालिद की पुरानी तस्बीह, बस इतना ही। फिर उसने मुड़कर अपने घर को आखिरी बार देखा और चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि ये सफ़र उसकी ज़िंदगी ही नहीं, उसकी रूह को भी बदल देगा। कई दिनों के बाद आयान एक बड़े शहर पहुंचा। ऊंची इमारतें, भीड़ भाड़, हर तरफ रोशनी, सोने चांदी की दुकानें, कपड़ों के बाजार, खुशबू से भरी गलियां। लोग हंसते हुए नजर आते, मगर जब वो उनके चेहरे को गौर से देखता तो उसे उनकी आंखों में थकान नजर आती। एक ताजिर अपनी दुकान पर बैठा था, उसके पास इतना सोना था, इतना सोना था कि 4 आदमी मिलकर भी ना उठा सके। फिर भी वो परेशान था। हर 10 मिनट बाद अपनी तिजोरी खोलता और दोबारा गिनता। आयान ने सोचा, जिस चीज को बचाने के डर उससे ज्यादा है, क्या वो दौलत वाकई सुकून दे सकती है? आगे बढ़ा तो एक आदमी नए महल की तामीर करवा रहा था, लेकिन मजदूरों पर चीख रहा था। उसके चेहरे पर गुस्सा था, उसकी जुबान पर शिकायतें थी और दिल में बेचैनी। आयान ने धीरे से कहा, यहाँ सब कुछ है मगर सुकून नहीं है। उसका सफर अभी शुरू ही हुआ था और उसके सवाल पहले से भी गहरे होते गए। उस शाम शहर के बाहर निकलते वक्त आयान को दूर पहाड़ों के दरमियान एक पुरानी सी रोशनी नजर आई, जैसे किसी ने अंधेरे के समुंदर में एक छोटा सा दिया जला दिया। रास्ता सुनसान था, हवा तेज चल रही थी और आसपास कोई इंसान नजर नहीं आ रहा था। फिर भी ना जाने क्यों उसका दिल उस रोशनी की तरफ खींचा चला गया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उस छोटी सी झोंपड़ी में बैठे एक अनजान फकीर उसकी जिंदगी का रुख हमेशा के लिए बदलने वाले थे।
अब शाम धीरे धीरे अंधेरे में बदल रही थी। आसमान पर सूरज की आखिरी लाली बाकी थी और पहाड़ों के दरमियान ठंडी हवा से पेड़ों के पत्ते सरसरा रहे थे। आयान उस छोटी सी रोशनी की तरफ बढ़ता गया। जितना वो करीब पहुंचता उतना ही उसके दिल की धड़कन तेज होती जाती। आखिर वो एक पुरानी सी मिट्टी की झोंपड़ी के सामने खड़ा था। ना कोई दरवाजे पर पहरेदार, ना किसी दौलत की निशानी, सिर्फ एक पुराना दिया जो हवा के बावजूद बुझ नहीं रहा था। आयान ने धीरे से आवाज लगाई, सलाम बाबा। अंदर से एक नरम और पुरसुकून आवाज आई, सलाम, आ जाओ अंदर मुसाफिर। आयान धीरे से अंदर दाखिल हुआ। झोंपड़ी बहुत सादा थी। एक चटाई, एक मिट्टी का सुराही, कुछ पुरानी किताबें और एक बुजुर्ग दरवेश फकीर जिनकी दाढ़ी सफेद थी, चेहरे पर नूर था और आंखों में अजीब सी गहराई। उन्होंने मुस्कुराकर आयान को बैठने का इशारा किया। सफर लंबा था। आयान ने सिर हिला दिया। दरवेश ने सुराही से पानी निकाला और उसके सामने रख दिया। थका हुआ जिस्म पानी से ताज़ा होता है, लेकिन थका हुआ दिल अल्लाह की याद से। ये अल्फाज सुनकर आयान कुछ देर खामोश रहा। उसे महसूस हुआ जैसे ये बुजुर्ग उसके दिल का हाल जानते हों। दरवेश ने पूछा, मुसाफिर तुम क्या ढूंढ रहे हो? आयान ने गहरी सांस ली। मैं सुकून ढूंढ रहा हूँ बाबा। दरवेश मुस्कुरा दिए। अच्छा, और तुम्हें किसने बताया कि सुकून इस जंगल में मिलेगा? आयान हैरान हो गया। तो फिर कहाँ मिलेगा बाबा? दरवेश ने जवाब देने की बजाय एक छोटा सा आईना उठाया और आयान के हाथ में दे दिया। बताओ इसमें क्या नजर आ रहा है? आयान ने बोला, मेरा चेहरा बाबा। दरवेश ने पूछा, और अगर इस आईने पर मिट्टी जम जाए फिर कुछ नजर नहीं आएगा? दरवेश ने धीरे से कहा, बस दिल भी इसी आईने की तरह होता है बेटा। जब उस पर गरूर, हसद और लालच और दुनिया की बेपनाह मोहब्बत की गर्द जम जाती है तो इंसान को अपना रब नजर आना बंद हो जाता है, और जब रब नजर ना आए तो सुकून भी खो जाता है। ये बात आयान के दिल में उतर गई। रात गहरी हो चुकी थी दोस्तों। दरवेश ने कहा, आज रात यहीं आराम करो, सुबह तुम्हारे सफ़र का पहला सबक शुरू होगा। आयान ने हाँ कर दी। सुबह फजर के बाद दरवेश उससे एक पुराना मिट्टी का घड़ा देकर बोले, इस घड़े को पहाड़ के उस पार वाले चश्मे से जो है भर कर लाओ। आयान ने घड़ा उठाया और चल दिया। रास्ता पथरीला था। कई बार वो फिसला, कई बार घड़ा हाथ से छूटते छूटते बचा, लेकिन आखिर वो चश्मे तक पहुंच ही गया। उसने घड़ा पानी से भर दिया। जब वापस लौट रहा था, रास्ते में उसने देखा एक बूढ़ा मुसाफिर जमीन पर गिरा हुआ था। उसके होंठ सूख चुके थे। वो धीरे से बोला, बेटा एक घूंट पानी। आयान रुक गया। उसने घड़े की तरफ देखा, फिर दरवेश की बात याद आई और फिर उस बूढ़े की तरफ। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद उसने पूरा घड़ा उस बूढ़े को पिला दिया। बूढ़े की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुआ दी, अल्लाह तुम्हारे दिल को वो दे जो तुम ढूंढ रहे हो। अब घड़ा खाली था और आयान को दोबारा चश्मे तक जाना पड़ा। शाम तक वो थक कर लौट आया। दरवेश ने खाली घड़े की जगह भरा हुआ घड़ा देखा और सिर्फ इतना पूछा, देर क्यों लग गई? आयान ने सारी बात सच सच बता दी। दरवेश के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई। मुसाफिर, आज तुम पानी नहीं, अपने अंदर की खुदगर्जी का एक हिस्सा बहा कर आए। उस रात आयान ने महसूस किया कि अजीब बात है, पूरा दिन इतनी मेहनत करने के बाद भी उसका दिल हल्का लग रहा था। उसने सोचा, एक प्यासे को पानी पिलाने से इतनी खुशी क्यों मिली जितनी मुझे कभी अपने लिए कुछ खरीद कर नहीं मिली। उसने पहली बार महसूस किया, शायद सुकून लेने में नहीं, देने में छुपा होता है। लेकिन दरवेश के इम्तिहान अभी शुरू हुए थे। अगली सुबह वो आयान को एक ऐसे सफ़र पर भेजने वाले थे जहां उसका सामना किसी दुश्मन से नहीं बल्कि अपने ही नफ्स से होने वाला था। फजर की अजान के बाद जंगल पर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। हल्का सा कोहरा पेड़ों के दरमियान तैर रहा था। परिंदों की आवाज़ें भी आज धीमी लग रही थी। आयान ने वुज़ू किया, नमाज अदा की और दरवेश के पास आ बैठा। दरवेश कुछ देर तक तस्बीह घुमाते रहे। फिर उन्होंने अपनी निगाह आयान पर जमा दी और पूछा, मुसाफिर, अगर तुम्हें पूरी दुनिया मिल जाए लेकिन तुम्हारा दिल बेचैन रहे तो क्या तुम खुद को अमीर कहोगे? आयान ने बिना सोचे ही जवाब दे दिया कि नहीं बाबा। दरवेश मुस्कुराए, फिर याद रखना,
सबसे गरीब वो नहीं जिसके पास पैसा कम हो, सबसे गरीब वो है जिसका दिल कभी भर ही ना सके। दरवेश ने झोंपड़ी के कोने से दो पुरानी थैलियां निकाली। दोनों एक जैसी दिखती थी। एक आयान को देकर बोले, इसे लेकर बाजार जाओ। आयान ने पूछा, इसमें क्या है बाबा? दरवेश ने जवाब दिया, रास्ते में मत खोलना। दूसरी थाली दरवेश ने अपने पास रख ली, जो थैली थी। आयान चल पड़ा। रास्ते भर उसके दिल में एक ही सवाल घूमता रहा, आखिर इस थैली में क्या है? जितना वो उस सवाल को दबाता, उतना ही उसकी बेचैनी बढ़ती जाती दोस्तों। आखिर एक बड़े पेड़ के नीचे बैठकर उसने सोचा, सिर्फ एक झलक देख लेता हूँ, दरवेश को क्या ही पता चलेगा। उसने धीरे से थैली खोली। अंदर ना सोना था, ना चांदी, ना कोई कीमती चीज, सिर्फ पत्थर, आम से छोटे छोटे पत्थर। आयान हैरान रह गया, इसके लिए इतनी मनाही की मुझे। उसने थैली बंद की और बाजार की तरफ चल दिया। बाजार हमेशा की तरह भरा हुआ था। लोग चीख रहे थे, सौदा हो रहा था, कहीं हंसी कहीं झगड़ा। अचानक एक आदमी भागते हुए आयान से टकरा गया। थैली जमीन पर गिर गई, पत्थर हर तरफ बिखर गए। लोग हंसने लगे। क्या बात है, पत्थर बेचने आया है? क्या यही दौलत लेकर घूम रहा था? बच्चे भी हंसने लगे दोस्तों। आयान के चेहरे पर शर्म आ गई और लाल हो गया उसका चेहरा। उसने जल्दी जल्दी सारे पत्थर उठाए, लेकिन एक छोटा बच्चा चुपचाप एक पत्थर अपनी जेब में डालकर भाग गया। आयान ने देखा मगर कुछ नहीं बोला। उसने सोचा, सिर्फ एक पत्थर ही तो है। शाम को जब वो लौट कर आया, दरवेश ने थैली हाथ में ली, उसका वजन महसूस किया और पूछा, एक पत्थर कम क्यों है? आयान घबरा गया। उसने सच बता दिया। दरवेश ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, तुमने उस बच्चे को रोका क्यों नहीं? आयान बोला, एक पत्थर ही तो था। दरवेश ने धीरे से कहा, मुसाफिर, आज वो पत्थर था, कल तुम्हारा वक्त होगा, परसों तुम्हारी इज्जत और उसके बाद तुम्हारा ईमान। बुराई हमेशा छोटी सी शुरुआत करती है। आयान खामोश हो गया। दरवेश ने फिर वही पुराना आईना निकाला, उस पर मिट्टी लगा दी और पूछा, अब क्या दिख रहा है? आयान ने बोला, कुछ भी नहीं बाबा। दरवेश ने अपनी चादर से मिट्टी साफ की। आईना फिर चमक उठा। बस गुनाह भी इसी मिट्टी की तरह होते हैं बेटा। शुरू में एक जर्रा लगते हैं, इंसान कहता है इससे क्या फर्क पड़ेगा, फिर धीरे धीरे दिल का पूरा आईना धुंधला हो जाता है। उस रात तेज बारिश शुरू हो गई। बिजली चमक रही थी, हवा से झोंपड़ी हिलने लगी। आयान की आंख अचानक खुली। उसने देखा दरवेश झोंपड़ी में नहीं थे। वो बाहर निकला। दूर एक पुराने दरख्त के नीचे दरवेश भीगते हुए नमाज पढ़ रहे थे। ना बारिश की परवाह, ना ठंड की, सिर्फ खुदा की इबादत। नमाज खत्म हुई। दरवेश ने दोनों हाथ उठाकर दुआ की। उनकी आंखों से आंसू बारिश के पानी में घुल गए। आयान चुपचाप उन्हें देखता रहा। उसने पहली बार समझा, इबादत सिर्फ फर्ज अदा करना नहीं, इबादत मोहब्बत का नाम है। सुबह होते ही दरवेश ने आयान को बुलाया। मुसाफिर, अब तक तुमने लोगों को देखा, बाजार देखा, अपने नफ्स की एक झलक भी देखी, लेकिन असली इम्तिहान अब शुरू होगा। आयान ने पूछा, कौन सा इम्तिहान बाबा? दरवेश ने जंगल के उस हिस्से की तरफ इशारा किया जहां घना कोहरा छाया हुआ था और धीरे से बोले, वहां एक ऐसा इंसान रहता है जो हर आने वाले को उसकी सबसे बड़ी कमजोरी दिखा देता है। आयान हैरान रह गया। कौन है वो? दरवेश की आवाज और भी धीमी हो गई। उसका नाम किसी किताब में नहीं लिखा है बेटा, लेकिन हर इंसान उसे अपनी जिंदगी में कभी ना कभी जरूर मिलता है। आयान ने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे मुश्किल सफर अब शुरू होने वाला। सुबह सुबह का वक्त था दोस्तों। पहाड़ों के पीछे से सूरज धीरे धीरे निकल रहा था। आसमान पर सुनहरी रोशनी फैल रही थी। आयान ने दरवेश के कदम चूमे। उसकी आंखों में अब पहले वाली बेचैनी ना थी, लेकिन एक सवाल अब भी बाकी था। उसने धीरे से पूछा, बाबा, क्या मेरा सफर यहीं खत्म हो गया? दरवेश मुस्कुराए, नहीं बेटा, यहाँ से तुम्हारा असल सफर शुरू होता है। आयान हैरान होकर बोला, मैं समझा नहीं बाबा। दरवेश ने अपनी तस्वीर उसके हाथ में रख दी और बोले, लोग समझते हैं कि सुकून किसी जगह पर मिलता है। कोई सोचता है पैसों में मिलता है, कोई सोचता है शोहरत में मिलता है, कोई ताकत में सोचता है मिलता है, और कोई लोगों की तारीफ में सुकून ढूंढता है। लेकिन सुकून किसी जगह का नाम नहीं, सुकून एक हाल का नाम है जो अल्लाह पर भरोसा करने वाले दिल में पैदा होता है।
درویش آیان کو اسی چشمے کے پاس لے گئے جہاں سے وہ پہلے پانی لایا کرتا تھا۔ پانی بالکل صاف تھا ناظرین۔ درویش نے اس میں ایک چھوٹا سا پتھر پھینکا، پانی کی سطح پر لہریں اٹھنے لگی۔ درویش بولے، جب تک لہریں ہیں تم اپنا چہرہ صاف نہیں دیکھ سکتے۔ کچھ دیر بعد لہریں ختم ہو گئیں، پانی پھر سے آئینے کی طرح صاف ہو گیا۔ درویش نے کہا، بس اسی طرح جب دل میں لالچ، حسد اور غرور اور دنیا کی بے چینی کی لہریں اٹھتی ہیں تو انسان اپنے رب کی رحمت کو محسوس نہیں کر پاتا، لیکن جب دل اللہ کی یاد سے مطمئن ہو جاتا ہے تو ہر چیز صاف نظر آنے لگتی ہے۔ آیان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ جس سکون کو وہ شہروں، بازاروں اور سفروں میں ڈھونڈ رہا تھا وہ تو اس کے اپنے دل کے اندر تھا۔ کچھ دن بعد آیان اپنے گاؤں لوٹ آیا۔ لوگ حیران تھے، اس کے کپڑے پہلے جیسے ہی تھے، اس کے پاس کوئی نئی دولت نہیں تھی، کوئی خزانہ نہیں تھا، لیکن اس کے چہرے پر وہ نور تھا ناظرین جو پہلے کبھی نہیں تھا۔ اب اگر کوئی اسے برا کہتا تو وہ مسکرا دیتا، کوئی اس کا حق مار لیتا تو وہ اللہ پر بھروسہ کرتا، کوئی اس کی تعریف کرتا تو وہ شکر ادا کرتا، اور کوئی اس کی برائی کرتا تو وہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتا۔ اس کے دوست پوچھتے، تم بدل کیسے گئے آیان صرف اتنا ہی کہتا، جس دن میں اللہ سے دنیا مانگنی چھوڑ دی، اللہ کا قرب مانگنا شروع کیا، اس دن میری بے چینی ختم ہونے لگی۔ آخری پیغام ہے دوستو، ہم سب کسی نہ کسی چیز کی تلاش میں ہیں، لیکن کبھی کبھی جسے ہم پوری دنیا میں ڈھونڈتے رہتے ہیں وہ اللہ رب کی یاد اور اچھے اخلاق کے ذریعے ہمارے اپنے دل میں ہی مل جاتا ہے۔ یاد رکھیے، دولت سکون نہیں دیتی، شہرت سکون نہیں دیتی، لوگوں کی تعریف سکون نہیں دیتی۔ اصلی سکون تب ملتا ہے جب انسان کا دل اللہ پر بھروسہ، شکر، صبر اور اخلاص سے روشن ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، یاد رکھو اللہ کی یاد ہی سے دلوں کو اطمینان ملتا ہے۔ اگر اس کہانی نے آپ کے دل کو چھوا ہو تو اسے دوستوں تک ضرور پہنچائیے۔ ہو سکتا ہے کسی اور کا بے چین دل بھی اسی پیغام میں اپنا سکون ڈھونڈ لے۔ اللہ ہم سب کو اخلاص، صبر اور اپنی یاد سے روشن دل عطا فرمائے، آمین۔